नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पल्लव और आज हम समझेंगे लोन आखिर है क्या और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोन लेने से पहले क्या वो है 5 पॉइंट्स जो हमें जानने चाहिए लोन के बारे में, ताकि उस लोन का हम अच्छे से ईएमआई पेमेंट कर सकें। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमें उस लोन्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कितना अमाउंट का लोन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जानकारी हमें कैसे पता चलेगी? वो जानकारी हमें अपने लोन एजेंट या जो भी हमें बैंकर है या जो भी वो लोन अमाउंट इशू करा रहे हैं उनसे पूछ करके पता चलेगी। तो जब भी आप कभी अपना लोन लेते हैं तो अपने बैंकर से अपने लोन्स के बारे में पूरी जानकारी लें, ताकि उस लोन का आप अच्छे से ईएमआई पेमेंट कर सकें और जिससे आपका सिबिल स्कोर, एक अच्छा सिबिल स्कोर एक्चुअली बोला जाए, वो बन सके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लोन लीजिए अपने बैंकर से जरूर ये 5 पॉइंट डिस्कस कीजिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित बल्लभ, मैं हूं आपका लोन एक्सपर्ट। हमारे इंडिया में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में हमारे अंदर बहुत जागरूकता रहती है। हम हमेशा अपने लोगों से पूछते हैं कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा डालें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या एफडी में करें या सेविंग अकाउंट में लिक्विड मनी रखें या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए तो हम लोग हमेशा अटेंटिव रहते हैं, लेकिन जब हम लोन की बात करते हैं तो हमारा अप्रोच है कि लोन में समझने के लिए क्या ही है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लोन्स की ईएमआई पेमेंट में कर देते हैं। तो जब हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट लोन की ईएमआई में जा रहा है, लोन का ब्याज पे करने में जा रहा है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है लोन्स का सब कुछ, राइट, सब कुछ। तो आज हम इस वीडियो में वो सब कुछ तो नहीं लेकिन बेसिक समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं लोन होता क्या है। लोन एक वो अमाउंट है जब हम किसी लेंडर से, वो लेंडर बैंक हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस हो सकती है, कोई फिनटेक कंपनी हो सकती है, जब हम उस लेंडर से जब पैसा लेते हैं और उस पैसा को या तो एक बार में या फिर तोड़ तोड़ के ईएमआई फॉर्मेट में पे करते हैं, वो होता है लोन। लोन जनरली दो टाइप के एंटिटीज को मिलता है। एक एंटिटी होता है इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूं, मैं एक पर्सनल लोन ले सकता हूं, मैं एक इंडिविजुअल लोन ले सकता हूं। दूसरा होता है एक कंपनी, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, जनरली बिजनेसमैन की होती है, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक पार्टनरशिप कंपनी होती है, तो उस कंपनीज को लोन मिलता है। तो लोन जनरली दो टाइप के लोगों को मिलता है, एक इंडिविजुअल और दूसरी कंपनी। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ लोन। लोन दो टाइप का होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन, एक सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में होता है जैसे हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन, इसके अलावा गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट शेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन। गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन भी बहुत बड़ा सिक्योर लोन होता है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन हम लोग सिक्योरिटी दे करके लेते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, जहां पे हम कुछ सिक्योरिटी देते ही नहीं है, जैसे हो गया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी एक बहुत बड़ा अनसिक्योर लोन है, जहां पे हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और 50 डेज या 40 डेज जितना भी अपना पेमेंट साइकिल है उतने दिन तक हम वो जो क्रेडिट कार्ड का यूज वाला अमाउंट है वो यूज करते हैं, और आफ्टर 50 डेज या आफ्टर 40 डेज जो भी पेमेंट साइकिल उसका पेमेंट कर देते हैं। और आजकल बहुत चला हुआ है एक अनसिक्योर्ड लोन, दैट इज ऐप बेस्ड लोन, जो आप ऐप में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो और फटाक से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड लोन हुआ। अब सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड होता है, सिक्योरिटी दी रहती है, तो बैंक का रिस्क उसमें कम होता है और इसकी वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। अब दूसरे तरीके से अगर हम बात करें दूसरे हाथ, तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी रहती है, इसलिए बैंक का रिस्क हाई होता है और इसका इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हाई रहता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गया एक सिक्योर्ड लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन्स में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है, वाइल अनसिक्योर्ड लोन जिसमें हम लोग कुछ सिक्योरिटी नहीं दी रहती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रहता है। अब हम बात करेंगे लोन फॉर्मेट्स की। लोन जनरली दो फॉर्मेट का होता है, एक टर्म लोन, दूसरा कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। टर्म लोन में क्या होता है कि टर्म लोन में एक पर्टिकुलर ईएमआई रहती है और हम उस ईएमआई का पेमेंट करते हैं, राइट। और अगर अगर ओवरड्राफ्ट या सीसी की बात करें उसमें क्या होता है कि हमें लिमिट मिल जाती है, उस लिमिट से हम जितना पैसा विड्रॉ करते हैं उसी का हम लोग ब्याज पे करते हैं।
टर्म लोन में एक इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है ईएमआई, उसका हम पेमेंट किए। ओवरड्राफ्ट में एक लिमिट बन गई, फॉर एग्जांपल 10 लाख की लिमिट है, सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख में से हमने 2 लाख विड्रॉ किया, तो हम लोग 2 लाख का सिर्फ ब्याज पे करते हैं, तो ये उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे होता है। इस तरीके से ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। तो 2 फॉर्मेट हुए, एक टर्म लोन और दूसरा कैश क्रेडिट। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, लोन लेने से पहले हम क्या वो 5 पॉइंट पूछें अपने बैंकर से जिसकी वजह से हम अपने लोन का फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो पहला चीज है लोन अमाउंट। जब भी हमारा लोन अप्रूव होता है तो पहला चीज हम पूछे कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और लोन अप्रूव हो गया 15 लाख का, तो 15 लाख डिसबर्स ना हो जाए, 15 लाख वो इशू ना कर दे, तो हम सबसे पहला चीज पूछे कि लोन अमाउंट कितना है, क्योंकि जितना आपका लोन अमाउंट होगा उसी तरीके से आपका ईएमआई भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अपने बैंकर से पूछिए और हमेशा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बैंकर से नेगोशिएट करें। वो बोलेगा भैया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, आप बोलो भैया 10% कर सकते हो तो दो, राइट। अगर उस आप एक दो बार आप डिस्कशन करते हो, नेगोशिएट करते हो और उसके बाद फिर लगता है कि नहीं भैया ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% ही रहेगा, तो ठीक है लेट इट बी, लेकिन नेगोशिएट जरूर करें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नेगोशिएट करना जरूरी है क्योंकि जितना आपका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपकी ईएमआई भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमेशा जानकारी क्लियर रखें अपने लोन्स के बारे में। दूसरा है टेन्योर ऑफ लोन। टेन्योर ऑफ लोन वो हुआ कि आपके लोन कितने समय के लिए है। अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लेते हैं आप 5 साल के लिए और वही 10 साल का लोन लेते हैं 7 साल के लिए, तो 7 साल के लिए अगर लीजिएगा तो उसका ईएमआई कम होगा, जितना आपका लोन का टेन्योर होगा उतनी ईएमआई कम होगी। तीसरा है प्रोसेसिंग फीस और लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस। प्रोसेसिंग फीस होती है कि जब हम कोई लोन लेते हैं तो एक बैंक्स का वन टाइम एक चार्ज होता है जो हमें पे करना होता है। वो बैंक जनरली या तो लोन से डिडक्ट कर देती है या लोन में वही अमाउंट ऐड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का लोन हुआ और आपकी प्रोसेसिंग फीस है 10,000 रुपए, तो या तो वो 10,000 वो लोन में ऐड कर देंगे यानी 10 लाख 10,000 का लोन हो जाएगा, या फिर वो 10,000 कट कर देंगे यानी 90 लाख 90,000 का आपका लोन हो जाएगा। इस तरीके से ये वैरी करता है। और आज के रेट में एक बहुत बड़ा एक लोन के साथ चीज ऐड हो गया, वो है लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस। यानी कि जब भी आप लोन लेते हैं तो उसको उस लोन अमाउंट को बैंक सिक्योर करती है कि भगवान ना करे कभी कुछ आपको हो गया तो वो पैसा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, वो बैकअप रहता है, लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। और पांचवा चीज है पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर। पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर अपने लोन का जरूर पूछे। रीजन रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई लोन 5 साल के लिए ले लिया, 10 लाख का लोन आपने 5 साल के लिए लिया, अब आप अगर पूछे ही नहीं कि उसमें पार्ट पेमेंट का ऑप्शन है या फोरक्लोजर करने का ऑप्शन है या नहीं है, मान लीजिए आपने नहीं पूछा और उसमें ऑप्शन नहीं था, तो अब क्या होगा कि जब आप मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, कहीं आपने पैसा लगाया, 2 साल के बाद आपके पास 10 लाख आ गए, अब आप लोन क्लोज करने जा रहे हो, जैसे ही क्लोज करने जाओगे आपको पता चलेगा ओ शिट, लोन क्लोज करने का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने पूछा नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं और आपको मिला भी नहीं। अभी अभी इसलिए आप हमेशा अपने लोन्स के फोरक्लोजर का जरूर पूछें या फिर पार्ट पेमेंट का जरूर पूछें, क्योंकि यही एक टूल है जो आपके लोन्स को अर्ली क्लोज करने में हेल्प कर सकता है। पार्ट पेमेंट इकलौता ऐसा टूल है जिसपे आप चाहें तो लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। जनरली हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, जितने बड़े लोन्स होते हैं जो बड़े टेन्योर के लिए होते हैं, उन सब में पार्ट पेमेंट ऑप्शन रहता है। लेकिन जो छोटे लोन्स होते हैं, खासकर अनसिक्योर्ड लोन, उसमें पार्ट पेमेंट ऑप्शन या तो नहीं रहता है तो कुछ लिमिट टाइम के लिए रहता है कि अगर मान लीजिए आपका जितना भी लोन अमाउंट है उसका 1/4 पार्ट ही आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है और फोरक्लोजर अमाउंट भी जानना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में आज बहुत सारे आजकल स्कीम्स आ गए हैं जहां पे फोरक्लोजर चार्ज नहीं लग रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल जो फ्लोटिंग लोन्स होते हैं जैसे हाउसिंग लोन जो रेपो रेट से डायरेक्टली रिलेटेड है, उन सब पे फोरक्लोजर चार्ज अब 0 हो गया है। तो ये 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होने वाला है। बट इन सब चीजों का आप जानकारी जरूर लें। तो 5 पॉइंट्स हैं
जो आप अपने लोन्स को लेने से पहले अपने बैंकर से जरूर पूछें। द फर्स्ट थिंग इज लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट अप्रूव हो रहा है। लोन अमाउंट जितना, रेट आपका ईएमआई उतना उतना ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतनी ज्यादा आपकी ईएमआई होगी। टेन्योर ऑफ लोन, जितना ज्यादा टेन्योर रहेगा उतनी कम ईएमआई होगी। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस जाना बहुत जरूरी है, अपने बैंकर से जरूर पूछे भैया कितना प्रोसेसिंग फीस आप ले रहे हो मेरे लोन्स का, और लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस कितना ले रहे हो। इन सब पे भी आप नेगोशिएट करने का ऑप्शन बनता है। प्रोसेसिंग फीस पे शायद ना बने, लेकिन लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस पे भी बनता है, नेगोशिएट आप कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट इज फोरक्लोजर ऑप्शन क्या है। और एक और बात मुझे याद आया पार्ट पेमेंट से, ये भी जरूर पूछें कि आप पार्ट पेमेंट लोन का कब से कर सकते हो। 6 महीने बाद से कर सकते हो या 1 साल बाद से कर सकते हो, ताकि ये सब आप जब पूछोगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपको याद रहेगा कि भैया मेरे पास एक पार्ट पेमेंट ऑप्शन है। एंड दैट थिंग विल ओनली हेल्प यू टू गेट द लोन क्लोज्ड अर्ली। आप बैंक को कम से कम ब्याज पे करोगे। तो दोस्तों ये था आज हमारे पास जानने के लिए वो 5 पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए अपने लोन्स के बारे में, लोन्स को लेने से पहले। धन्यवाद।